हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की सेकेंड डीपीपी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बिस इथेन 1,2 डाईअमीन ऑक्सलेटोक्रोमियम थर्ड। ये देखिएगा, हमारे पास में एक कंपाउंड है, आईयूपीएसी नेम उसका दिया हुआ है, और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्ट्रक्चर यानी इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड्स की तरफ। तो लिगेंड हमारे पास में क्या है, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन। तो इथेन 1,2 डाईअमीन यानी कि ई एन जो होता है वो डिफाइन हो रहा है, बिस है तो ये 2 हो जाएगा, तो ई एन पे तो 2 लग गया पहली चीज। ऑक्सलेटो है तो ऑक्सलेटो है C2O4 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो एक तो ऑक्सलेटो फॉर्म देखना है, सिंगल है, और फिर क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड है। तो ये चीज हमें डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा बिस है, बिस इथाइलिन डायमीन है, ऑक्सलेटो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो ऑक्सलेटो में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 हो जाएगी, जबकि हमें 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए क्रोमियम लिखा है, थर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस लिखा है। अगर किसी लिगेंड यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगर ऊपर माइनस होता है तो फिर यहाँ पर इस मेटल के साथ में 8 का प्रयोग होता है, जब क्रोमेट होना चाहिए था, जो कि क्रोमेट यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बिस इथाइलिन डायमीन है, ऑक्सलेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, इसको x मान लें, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 मिल रही है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, और ये ऊपर वाले को डिफाइन कर रहा है। तो बिस इथाइलिन डायमीन ऑक्सलेटो क्रोमियम थर्ड, ये हमारे पास रहेगा, और प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर IUM यानी कि IUM का मेटल के साथ में यूज होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट है, 8 लगा है, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, पहली चीज तो यहाँ पर बात कर ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड चेक करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस एल्यूमिनियम का थर्ड चेक करेंगे तो x हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा -3, x इज इक्वल टू +3, यानी कि ये चीज़ हमको यहाँ पर फर्स्ट तो क्लियर दिख रही है। सेकेंड में है टेट्राफ्लोरोबोरेट है, बोरेट है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज होना चाहिए, और बोरॉन पे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसी का डिफाइन कर लेते हैं। तो x -4 यानी कि फ्लोरीन के लिए -1 हो गया, तो -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +3, तो ये भी +3 हमारे लिए हो गया। तो दोनों ही कंडीशंस में +3 यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन यानी ऊपर वाला जो भी है नाम उसको डिफाइन कर रहा है। अ कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉम्प्लेक्स कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फॉर्म्ड बाय द प्लेटिनम इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट विद लिगेंड इन द प्रॉपर नंबर ऑफ, सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt बिकम 6। देख कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि 6 लिगेंड या डेंसिटी 6 होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट करेक्ट IUPAC ने। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस मेटल के साथ में IUM लगेगा। तो IUM वाला चेक करना है स्टार्ट। देखो IUM वाला है 8 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये IUM है, ये IUM है, यानी कि 1 1 3 4 में से कोई एक होगा। नेक्स्ट आगे चेक कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा, इसमें कहा है कि प्लेटिनम का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए। अब 6 होना चाहिए तो एक एक ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाईअमीन, डाईअमीन इथाइलिन, डाईअमीन डाईथायोसाइनेटो S, ठीक है, प्लेटिनम सेकेंड। तो एक एक करके यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, आप गौर से देखिए, अमीन है तो अमीन की जगह पर यहाँ पर 2 लगा दिया, डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन, ये EN हो गया, इथाइलिन डाईअमीन हो गया, इथाइलिन डाईअमीन डाईथायोसाइनेटो यानी SCN का होल 2, ठीक है, ये लग गया। और अब इसके आगे यहाँ पर हमने लगा दिया प्लेटिनम, ये प्लेटिनम लगा दिया। अब आप गौर से देखो यहाँ पर
कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 चाहिए, तो 2 चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ के लिए 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये -1 -2, तो यहाँ पर -2 ही हो गया, यानी कि 2 चाहिए और -2 हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज का तो यहाँ लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देखो सब कुछ इक्वल है, बस यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पर हमको 4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है। लेकिन मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ डाई अमीन बिस इथाइलिन डाइमीन डाईथायोसाइनेटो है, यानी यहाँ पर अगर बात करें प्लेटिनम है, डाई इथाइलिन डाइमीन यानी कि 2 लगा लिया, इथाइलिन डाइमीन EN का होल 2 बिस हो रहा है, और फिर यहाँ पर SCN का होल 2 हो रहा है। तो अब जरा यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ क्या कंडीशन है, 2, ये 4 डेंटिसिटी यानी कि बाइडेंटेट होता है, तो 2 × 2 4, यहाँ 2 और यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया, 4 + 2 6 + 2 8, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। The IUPAC name of the compound is potassium aluminium sulfate 12H2O। सिंपल है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 12H2O, ये इसका नाम होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी देखी जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की 3rd होती है, तो 12H2O, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पोटेशियम एल्यूमिनियम 3rd सल्फेट 12H2O, ये इसका नाम होना चाहिए। क्लियर है। हाइड्रेट हम यूज नहीं करते, कभी भी हाइड्रेट वर्ड यूज नहीं करते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन हमको दिख रहा है। या एल्यूमिनियम पहले लिख दिया है जबकि पहले पोटेशियम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेरियम है, फिर ब्रोमीन है, F4 है और होल 2 है। देखिए क्या है हमारे पास में, बेरियम है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर F4 है, यहाँ 2 है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, बेरियम टेट्रा फ्लोरो, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है ब्रोमेट, बेरियम टेट्रा फ्लोरो ब्रोमेट, ये होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है, तो बहुत सिंपल से BrF4 माइनस है यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो x + 4 - 1 = -1, तो x - 1 + 4 = 3, तो 3 आना चाहिए, तो 3 यहाँ देखिए दिख रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3rd एंड टेट्राफ्लोरोब्रोमेट 3rd, तो ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, 3 ऑक्सिलेट होने चाहिए, ऑक्सिलेट है, ट्राई ऑक्सिलेट है, ठीक है, तो ट्राई ऑक्सिलेट हो गया, 3rd ये हो गया, ब्रोमेट 3rd, यहाँ पर भी आप देखो टेट्राफ्लोरो देखा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आएगा, 3rd आएगा, यानी कि 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देखिए IUPAC नेम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन B से लगा है, यहाँ C से लगा है, यहाँ अमीन से लगा है, यहाँ N से लगा है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करो। सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास में अमीन, तो ट्राई अमीन आना चाहिए, ट्राई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, ये आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, देखिएगा, ट्राई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, ट्राई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ लिखा है कोबाल्ट और यहाँ लिखा है कोबाल्टेट। 8 कब होता है, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चले जाओ। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो अमीन का यहाँ पर 0, तो CO यहाँ पर आपके पास में NH3 का होल 3, यहाँ Br है, Cl है, यहाँ पर NO2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1 - 1, यानी x - 3 = 0, x = 3, तो यानी कि इसका मतलब ये 3rd ऑप्शन हमारा, यानी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अ कॉम्प्लेक्स एनायन यानी कि इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, फॉर्म बाय द क्रोमियम इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट with ligand in proper number so that the coordination of chromium becomes 6, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 चाहिए। विच द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट IUPAC नेम, तो सबसे पहली बात है निगेटिव होना चाहिए,
और अगर कहीं पर भी निगेटिव अगर आता है तो इस मेटल के लास्ट में अपने आप ही क्या वर्ड आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो ये क्रोमियम मिल रहा है तो ये ऑप्शन गया, तो देखो 8 यहाँ मिल रहा है, 8 यहाँ मिल रहा है, तो हमारे पास में 3 एंड 4 में से एक ऑप्शन होगा। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन कर लेते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन। एजाइड क्या होता है, N3 माइनस होता है, ठीक है। पेंटाक्लोराइडो, पेंटाक्लोराइडो Cl5 हो जाएगा, पेंटाक्लोराइडो, और यहाँ पर आ गया क्रोमियम। और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कितना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में आना चाहिए। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में आएगा, कैसे आएगा, इन्हीं सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, 6 चाहिए, तो इसका मतलब इसके लिए तो 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 वाली आ रही है, तो 0 वाली तो चाहिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। तो अब ये बचा, इस पर चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है पेंटाक्लोराइड, तो Cl5 कर लिया, नाइट्राइड यानी N3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, क्रोमियम क्रोमेट, ये क्रोमेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 6 लाने हैं आपको, तो यहाँ पर x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, लाएँ कि 6 हो जाए, तो -2 यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तो -2 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि यही हमारा स्ट्रक्चर होगा और यही हमारा आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स आयन FeN3 एजाइड है, ये O2 ऑक्साइड मतलब परऑक्साइडो सुपर ऑक्साइडो चेक करना पड़ेगा, SCN4। देखिएगा, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, दैट इज द एजाइड फॉर्म, एजाइड फॉर्म है ये, और एजाइड फॉर्म है तो यहाँ पर -1 आएगा, फर्स्ट चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये 1 हो गया। और ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये सुपर ऑक्साइडो है, सुपर ऑक्साइडो, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट को टैली कर पाएंगे आप, तो सुपर ऑक्साइडो, और ये हो गया -1। O2 कहीं भी लिखा होगा, सुपर ऑक्साइडो डिफाइन करते हैं। तो देखिए नाम उसका हो जाए एजाइडो सुपर ऑक्साइडो टेट्रा थायोसाइनेटो S, ये होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है एजाइडो सुपर ऑक्साइडो टेट्रा थायोसाइनेटो S, और आयरन के आगे नेगेटिव है तो ये फेरेट हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो कि 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में -1, यहाँ से अगर कर लेंगे तो यहाँ 2 × -1 तो -2 -1 इज इक्वल टू सॉरी -1 -4, माइनस, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा -1 -4, तो ये यहाँ कितना हो गया x + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया -4, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा, तो -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। सुपर ऑक्साइडो दैट्स मीन उसका ऊपर टोटल -1 और देन ये, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो करेक्ट IUPAC नेम है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ये थायोसाइनेटो हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ नाइट्राइटो हो जाएगा, यहाँ बिस इथाइलिन डाइअमीन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में रोडियम हो जाएगा, फिर यहाँ नाइट्रेट हो जाएगा, और फिर फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लेते हैं, तो x + 0 -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो यही चेक कर लेते हैं कि 3 कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन 3 को मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो देख सेकंड वाले में बात करते हैं, तो बिस इथाइलिन 1,2 डाइमीन, ठीक है, ये हो जाएगा, नाइट्राइटो O हो जाएगा, थायोसाइनाइटो S हो जाएगा, रोडियम हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस है तो रोडियम है, तो 8 वाली कंडीशन तो आ ही नहीं सकती। बाकी में क्या पहले वाले में क्या दिक्कत है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डाई इथेन 1,2 डाइअमीन लिखा हुआ है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी लिगेंड्स के अंदर डाई ट्राई वर्ड होता है तो उसके आगे डाई यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए बिस का यूज करते हैं, इसलिए ये
फर्स्ट हमारे पास में ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर बिस इथेन 1,2 डाइअमीन लिखा है, नाइट्राइटो ओ लिखा है, थायोसाइनेटो, लेकिन यहाँ 8 लिखा है तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, नाइट्राइटो एन, थायोसाइनेटो एन, रोडियम थर्ड होना चाहिए, यहाँ पर सेकेंड है तो ये ऑप्शन नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrNO2NH3Cn(4-2), तो क्या होगा, अमीन पहले आ जाएगा, तो चेक करके देखते हैं। पहले अमीन आएगा, अमीन टेट्रा, फिर यहाँ पर सी आ रहा है तो टेट्रा साइनाइडो हो जाएगा, फिर नाइट्राइटो एन हो जाएगा, फिर क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कहीं दिख रहा है? आप गौर से देखिए सेकेंड ऑप्शन में अमीन टेट्रा साइनाइडो नाइट्राइटो एन क्रोमेट, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, क्रोमेट थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेक कर लेते हैं, x-1 ये 0 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -2, तो x-5 इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। In which of the following pair of complex the central metal ion do not have the same effective atomic number? देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, जो भी मेटल है वो होता है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 इंटू यहाँ पर होता है डेंसिटी, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है En इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू डेंसिटी, ये लगाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसका इक्वल है, तो मैं ऑप्शन को डू नॉट हैव, डू नॉट किसका इक्वल नहीं है ये चेक करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल में देखता हूँ, बाकी आप सब लोग उसी हिसाब से सारे एग्जाम्पल को टैली कर लेंगे। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेकेंड वाला ले रहे हैं CONH3 का होल 6+3, ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है अच्छी तरीके से कि 27 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 + 6 × 2, तो 6 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 होने के बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएगी वो हो जाएगी 36। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो निकिल हो गया, निकिल NH3 का होल 6+2 हमारे पास में है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो निकिल का कितना हो जाएगा हमारे पास में 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 6 × 2, 6 × 12 में से 2 चला गया 10, यानी कि ये हो जाएगा 38। तो आप देखो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। In tolerant region, the oxidation number, coordination number and effective atomic number of the central metal ion is respectively. Tolerant region, tolerant region क्या होता है, AgNH3 का होल 2+ होता है, ये होता है tolerant region। क्लियर? अब इस टॉलेंट रीजन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे मोनोडेंटेट के या डेंसिटी जितनी प्रेजेंट होगी दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X प्लस अमोनिया का कितना हो गया 0 इज इक्वल टू +1, यानी कि X इज इक्वल टू +1। अब EAN निकाल लेते हैं, EAN के लिए पूछा गया तो EAN इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Ag माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू डेंसिटी, ये हम यहाँ पर तरीका अडॉप्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो Ag का एटॉमिक नंबर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर 1 + 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर 2, तो 2 × 2 4, 4 + 4 यहाँ पर 4 में से 1 चला गया 3, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा 2 150, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन नहीं है। द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरोडाई
एक्वा ट्राई अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली बात है, तो यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोरो हो जाएगा। डाई एक्वा ट्राई अमीन, डाई एक्वा ट्राई अमीन है तो डाई एक्वा यानी कि H2O का होल 2 हो जाएगा, और ट्राई अमीन है NH3 का होल 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये चेक कर लो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, और क्लोराइड बाद में कहाँ मिल रहा है। तो 2 वाटर, देखो 2 वाटर यहाँ मिल गया, 3 ये यहाँ मिल गया, और एक क्लोरीन यहाँ मिल गया। ठीक है, ओके। और फिर बाद में क्लोराइड है तो ये मिल रहा है यहाँ पर। बाकी क्लोराइड देखिए इसमें लगा हुआ है तो यहाँ 3 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमको क्लियर दिख रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट और चेक कर लेते हैं। तो x -1 + 0 + 0 - 2 = 0, x = यहाँ पर आ गया 3। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड हमारे पास में है K3FeCN का होल 6। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है, या साइनोफेरेट भी उसको बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे तो +3 + x - 6 = 0, x = +3, यानी कि इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट DPP के साथ।